तो इसमें हम FBR के सबसे पहले FBR में आएंगे। जब FBR में आएंगे तो ये आपके सामने इसकी साइट की आ जाएगी सारी स्क्रीन। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स है IRS, तो इनकम टैक्स में आना है। साथ साथ कर्सर आपको बता रहा है ना ये कहाँ किस चीज़ में जाना है। तो ये वार्निंग को बंद कर देना है। अब इधर आप ये देखें दो चीज़ें आ रही हैं, एक इनरोलमेंट आ रही है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन। इनरोलमेंट ऐसी है कि कभी आप पुराने सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गए थे, जब मैनुअल सिस्टम होता था NTN तो आपका बना था 12 है, लेकिन इनरोलमेंट नहीं हुई तो अभी आप करवा लें। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो इसमें साथ ही इनरोलमेंट भी हो जाती है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो जाती है। तो हम आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। अब जब न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले CNIC आ रहा है, तो हम कोई भी 3520215346 ये कोई फिक्टिशियस हम नंबर डाल रहे हैं, तो इस तरह से CNIC हम डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद वो आपसे प्रीफिक्स पूछता है कि क्या है, मिस्टर है, मिसिज़ है, मिस है या डॉक्टर है, तो वो उसका आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम कहते हैं ये मिस्टर हैं, ठीक है। इसमें आगे उनके नाम के लिए 3 नाम का मोस्टली दिया होता है, तो हम इसको 3 नाम में अगर हम कोई भी नाम लिखना चाहें, मोहम्मद, नुमैर, मशहूद, इसमें अब टोटल हम उसके साथ लिख सकते हैं कि मोहम्मद, बल्कि लिख ही देते हैं मोहम्मद, नुमैर, मशहूद। अब ये 3 नाम का नाम है तो हमने लिखना है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर स्टेरिक है, लास्ट तो कंपलसरी है आपने लिखना, ठीक है। अगर आपका सिंगल नेम है तो फिर आप सिर्फ पहले भी कंपलसरी है, लास्ट भी कंपलसरी है, तो फिर आप या पहले में लिख दें या लास्ट में लिख दें, एक लिखना है, ठीक है। अगर आपका डबल नेम है तो फिर जैसे मोहम्मद मशहूद, तो हम बीच में नुमैर नहीं है तो हम मोहम्मद मशहूद लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह 2 या 3 जो भी हैं उसके नाम लिखना है आपने। उसके बाद आपका करंट प्रोवाइडर आ रहा है, ये मोबाइल फ़ोन के हवाले से आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो है, वैसे तो ये लिखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC होना चाहिए, लेकिन मोस्टली ना भी हो तो चल जाता है। वैसे लिखा हुआ है कि नाम पे होना चाहिए, ना भी हो तो हो जाता है। तो आप इसमें करंट सर्विस प्रोवाइडर मीन कि आपका कौन कौन सा है, इसमें आप मोबिलिंक में है, टेलीनॉर में है, यूफोन में है, भारत में है, किस का है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आजकल इधर जैसे चल रहा है तो हम मोबिलिंक कर देंगे। अब सेल नंबर को आपने जब स्टार्ट करना है ना, तो आपने 00 से स्टार्ट लेना है प्लस के, ठीक है। 0092 लिख लेंगे, तो उसके बाद 3 के साथ जो 0 आता है ना, उसको नहीं हमने लिखना। 0092 तो टैक्स प्रोफेशनल का है 320843 ये है टैक्स प्रोफेशनल का, हमने सपोज दे दिया, नंबर आ गया जी। तो फिर इसको रिपीट करना है। अगर कभी ऐसा हो गलत हो तो वो फिर सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। 00923208432114 ये सेल नंबर आ गया। अब ऐसे ही इधर ईमेल देना है आपने। जैसे कि हम अगर टैक्स प्रोफेशनल की दे देते हैं tax.professional.pk@gmail.com। फिर इसको रिपीट करना है ताकि कंफर्म करने के लिए कि गलती ना रह जाए। tax.professional.pk@gmail.com। अच्छा, ये तो इब्तदाई हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म, ये आपने चीज़ें फिल कर ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको रजिस्ट्रेशन का जो लॉ हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम या इसमें कोई है तो क्वेश्चन है तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ले जी, इसके बाद आ गए हम, इसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आती है। एड्रेस में अब जैसे आप आएंगे तो ये पूछेगा कि किस टाइप का है आप जिसमें बना रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो आपकी, जिसमें आप मतलब गांव में किसी आप अपने डेरे का रख रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है।
या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जिसमें बैठे हुए हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी फैक्ट्री लगी हुई है और उस फैक्ट्री में आप बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो इंडस्ट्रियल है। रेजिडेंशियल ये है कि जो आपका घर है वो देना चाहते हैं। या एजुकेशनल, जैसे कि स्कूल है, स्कूल का एजुकेशनल, या हम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का दे रहे हैं तो वो हो सकता है। हेल्थ प्रॉपर्टी है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह है, या नेचुरल प्रॉपर्टी है, जंगलात में है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट है, मतलब वो ख़त्म होने वाला है, या मिक्स टू यूज़ जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, तो हम इसमें सपोज कहते हैं जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है कि हम इधर टैक्स प्रोफेशनल का क्योंकि लिख रहे हैं, तो इसके लिखने के लिए वो एड्रेस अब आप समझ तो गए। अगर घर का लिखना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिख के और उसमें लिख देंगे। तो फिर अगर कमर्शियल में है, हाँ जी सर एक बंदे की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज भी तो हो अब वो बिजनेस का एड्रेस तो एक देगा ना, जिस जगह उसने अपना बिजनेस देना है वो प्रॉपर्टी वेल्थ स्टेटमेंट में वो डिक्लेयर करेगा सारी कि मेरी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसका एड्रेस एक होगा। उसके भी ज़्यादा हो सकते हैं वैसे, कि वो एक बिजनेस ये है उसकी ब्रांच है उसका भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम इसके सॉरी उसकी जो पर्सनल की होगी ना वो रेजिडेंशियल में भी हो। हम तो क्योंकि ये आपका जो घर का एड्रेस होगा वो तो उसका एक होगा ना, तो उसने इसमें बेसिकली घर का एड्रेस देना है। ये क्योंकि हमारे पास इसका टैक्स प्रोफेशनल की कर रहे हैं तो इसलिए हम इसका एड्रेस लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें वो क्या है जी, आर्केड है, सेंटर है, सिनेमा है, क्लिनिक है, क्लब है, कॉलेज है, कम्प्लेक्स है, फ्यूल स्टेशन है, गैलरी है, गैस है, हॉल है, होटल है, हॉस्टल है, इन लेबॉर्ट्री व्हाट्सएवर, ये सारी चीज़ें इसके मुतल्लक दी हुई हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये प्लाज़ा है। ठीक है, तो फिर अब प्लाज़ा में वो ये कहता है कि ये इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है। मेजरमेंट यूनिट में हमसे पूछेगा कि स्क्वायर मीटर्स में है, स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर फुट में है, कैनाल्स में है, या मरलाज में है। तो हम क्योंकि इसका कर रहे हैं तो ये 5 मरला है तो हम 5 मरला में कर लेंगे। तो 5 मरला का टोटल एरिया कितना है, मरला है और 5 है। तो यूनिट क्या है, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का जो एड्रेस है 200B है, इसका पूरा एड्रेस 200B यूनिट है। और कम्प्लेक्स स्ट्रीट कौन सी है, ये कमर्शियल सेक्टर सी है, कमर्शियल सेक्टर सी। और एरिया कौन सा है, बहरिया टाउन का, बहरिया टाउन, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब सिटी के लिए वो कहेगा कि आपने सर्च करना है इनमें से कौन सा सिटी है। यहाँ चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने जेन में रखना है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप सिटीज़ में जब आ गए तो आप लिखेंगे लाहौर, हमने लिखा तो लाहौर का जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो आगे इसके टाउन्स दे देता है। स्वाबी छोटा लाहौर क्या है, दाता गंज बख्श है, अजीज़ भट्टी टाउन है, गुलबर्ग टाउन है, इकबाल टाउन है, लाहौर समनाबाद टाउन है, वाघा टाउन है। तो ये एरिया जी हाँ, ये अब बैरिया टाउन किस टाउन में फॉल करता है, इकबाल टाउन बताया था जी, बिल्कुल ये इकबाल टाउन में करता है। तो इसमें मोस्टली लोगों ने जो फिल किया होता है ना वो टाउन्स गलत लिखे होते हैं, ऐसे ही जो आता है सामने वो लिख देते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये सही वाला लिखे। और जब आप ये लिखते हैं तो बाज़ औक़ात आपके क्लाइंट ये भी आपको करता हो जी मैंने तो बैरिया टाउन बताया था आपने इकबाल टाउन लिख दिया है बैरिया टाउन के, तो उसको फिर समझाएं ये बात कि ये बेसिकली टाउन का नाम है। अच्छा, फिर इसमें आके वो पूछता है जी ये डिस्ट्रिक्ट तो आपका लाहौर आ गया, आप इसमें किस कैपेसिटी में रह रहे हैं। दो सिचुएशन होती हैं, या तो वो ओनर होगा उस घर का या प्लाजे का या मालिक, तो ओनर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। या वो बेनामी है, लीज पे है, टेनेंट है उसका, या कोई फ्रेंचाइज है उसकी, या ऑक्यूपेंट है। तो ये उसमें जो भी आ रहा होगा उसमें लिख देंगे। हम फ़र्ज़ किया ये कहते हैं ये लीज टेनेंट और ये आ रहा है, तो उसमें फिर वो कहता है कि शेयर आपका कितना है। जैसे कि ये हम कहेंगे कि 7 स्टोरी है सपोज, तो हमारे पास एक फ्लोर है, तो उसका डिवाइड करके हमें एट आलमोस्ट 15 या 17% तक पड़ता है, तो हम कहेंगे जी हमारा 15% इसमें शेयर है। ठीक है, तो फिर इसमें आपने ये फिल कर इसमें देना। शेयर की परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए या जब नुमैर सब पूछ रहे हैं वो तो होनी तो एक्यूरेट चाहिए, मतलब एग्जैक्ट? एग्जैक्ट होनी चाहिए। जब वो पूछ रहे हैं तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं है थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं तो कोई हो सकता है।
अच्छा, इसके बाद हमने ये इसका डाल दिया। तो अब देखें कि इसको हम सबमिट करेंगे ना जब इसको, अब हमने तो ऊपर जो CNIC डाला है वो पता नहीं फिक्टिशियस है या हो सकता है सही भी हो, लेकिन एहतियातन अगर हम इसको करके देखें तो क्या कहता है, देखते हैं सबमिट करके क्या देखा है उसने। कह दिया है प्रोवाइड एन अदर सेल नंबर, क्योंकि ये सेल नंबर पहले ही टैक्स प्रोफेशनल के यूज़ हुआ है, एंड ईमेल भी टैक्स प्रोफेशनल के यूज़ हुई है। तो ऑलरेडी हैज़ बिन इनरोल्ड, कहता है जी इस नंबर पे ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो इसलिए आप कोई और नंबर दें। तो ये भी अब इस चीज़ से आपको ये पता चल गया कि जब कोई इनरोल्ड होगा किसी में ऑलरेडी इनरोल्ड होगा तो फिर क्या है कि वो आपको कहेगा कि और कोई सेल नंबर दो। एक सेल नंबर एक पे ही यूज़ हो सकता है, ऐसे ही ईमेल भी एक पे ही यूज़ हो जाती है। अच्छा, अब मैं अगला प्रोसेस वैसे आपको बता देता हूँ क्या होगा। जब अभी तो हमने फिक्टिशियस यूज़ किए थे ना, जब आप एक्चुअल यूज़ कर रहे होंगे तो इस पे जो आपने दो कोड जाएंगे, एक सेल नंबर पे और एक ईमेल पे, ठीक है, एक सेल नंबर पे एक ईमेल पे दो कोड जाएंगे। वो कोड आपको आएंगे, आप उनकी जो जगह होगी, जैसे इधर दो वो कॉलम बन जाते हैं, इस कॉलम में आप एक SMS का है वो भरें, ईमेल वाला है उसको फिल करें। तो फिर आप दोबारा उसको जब सबमिट करते हैं तो फिर एक पासवर्ड और ID पासवर्ड चला जाता है, तो देन वो बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है। अच्छा, अब वो उसकी इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन हो गई बीइंग अ सिंगल पर्सन और या सैलरीड पर्सन आप कह लें, या उसमें ये है कि बिजनेस नेम अभी नहीं आया होगा। बिजनेस नेम भी रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लेकिन बिजनेस नेम उसमें नहीं आया होगा, बस वो NTN जनरेट हो गया है। मसलन नुमैर मशहूद का है, उसका हो गया है, काजमी साहब का है, NTN हो गया है, लेकिन अभी बिजनेस नेम नहीं है उसका आया होगा। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हो गई है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो अब वो रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब इससे आगे हमारे पास प्रोसेस है कि हम किस तरह से इसको कर दें कि बिज़नेस नेम कैसे ऐड करें उसमें। अब अभी तो कहते हैं तो मैं आज ही बिज़नेस नेम का ऐड करने का भी आपको सिखा देता हूँ, या फिर ऐसे होगा कि कल हम ये इसका टेस्ट साथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ बिज़नेस नेम ऐड करेंगे। जैसे आपको पता लगे। जी बताएं जी। मैं अच्छा उसके इसमें इसमें यहाँ अभी तक इसमें जो है, अभी तक जो जो क्वेश्चन है ना वो उसमें पहले तो करें ना, जो आपने ला पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन है या फिर ये रजिस्ट्रेशन में अभी तक जो क्वेश्चन है वो सारे करें अपने अपने। हाँ जी सर, जहाँ तक फॉर्म की फिलिंग का सवाल है उसमें तो जो आपने डिटेल्स बता दी फाइन, लेकिन कुछ लॉजिक्स मुझे शायद क्लियर, मैं उसको कांटेक्ट नहीं रिलेट नहीं कर पा रहा। हाँ, कि फॉर एग्जांपल आपने नंबर मांगा इन्होंने या ईमेल एड्रेस मांगा तो समझ आती है आपको कोड्स वगैरह चाहिए, लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर पूछ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या लॉजिक है इसको पूछने की? असल में उन्होंने इसको जब वेरीफाई करना होगा ना, तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं कि उसी फ्रेंचाइज का है या उसी सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, अब उस केस में बहुत सारे नंबर पोर्ट इन पोर्ट आउट भी हो हो चुके जाते होते हैं, लेकिन वो भी चल जाते हैं। आप जब देंगे ना, मतलब यू फोन पे आ गया है नंबर, दूसरा है मोबाइल लिंक का है, यू फोन पे आ गया तो आपने फिर यू फोन उसको करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे जाते हैं एड्रेस वाली साइड पे। हाँ। तो एड्रेस तक समझ आती है कि ठीक है जी ये एड्रेस, अब उसमें भी मजीद जो इतनी डिटेल है कि ये 5 मरला है, 10 मरला है, फिर यूनिट कितना है और आपका कितने % शेयर है, इस सारी इन्फॉर्मेशन का आप कुछ यूज़ करते हैं FPR, मतलब कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दी जा रही है? अच्छा, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन का एक तो ये मकसद ये है कि एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये एड्रेस है, कि अगर आपने उस FBR ने उसको बंदे को ट्रेस करना हो तो वो उसका एग्जैक्ट पता हो कि ये चक्कर है। ठीक है। अब इसमें अगर अब बिजनेस में ओनरशिप में है तो हम बिजनेस नेम ऐड करेंगे तो फिर उसमें आपसे ये लीज एग्रीमेंट नहीं मांगेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम जब अब अभी यहाँ तक तो आपसे उसने डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगा और आप सबमिट करेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें बिजनेस नेम ऐड करेंगे तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है कि क्या आपके पास रेंट एग्रीमेंट, अब आप किसी का आप दे रहे हैं अगर, तो रेंट एग्रीमेंट है नहीं, आप फैक्टिशियस सपोज डाल रहे हैं जैसे हमने इधर डाले, तो क्या उसमें आपके पास उसका लीज एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होता है, और ये रजिस्ट्रेशन जो की हुई हमने इसकी कॉपी चाहिए। अब जब हमने बिजनेस नेम ऐड करना है, रजिस्ट्रेशन 181 की साथ लगेगी, साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा और एक ओनरशिप एग्रीमेंट या फिर ओनरशिप या लीज एग्रीमेंट, ये साथ लगेंगे। तो ये फोर्जरी से बचने के लिए बेसिकली ये है कि आपको मैक्सिमम उसकी जो आपकी वो इसके
अथेंटिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करने के सर लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो अपने घर में रहता है, ओनर है, और सारी डिटेल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी सब कुछ। अब बहुत सारी केसेस में होता है ऐसे है कि वाले साहब के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन रहता वहाँ पे है, हाँ उसका जी, बिल जो इलेक्ट्रिसिटी वो उसके नाम पे नहीं है, वो वाले साहब के नाम पे है। हाँ तो जी, ये या इसमें देखें, ये आकोपेंट आता है एक वर्ड। आकोपेंट बेसिकली यही होता है कि वो उसमें नाम तो उसके नहीं है लेकिन वो रह उधर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, इसमें बच्चों का आ सकता है, बीवी का आ सकता है, या बीवी के नाम पे है तो मियाँ का आ सकता है, ठीक हो इसीलिए गया। ये सारे दिए हुए हैं। ओके, ये मैं आ रहा आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। ये यहाँ हम थैंक यू वेरी मच।